साथ में आपने खाना बांटा, ये क्या क्या? देखिए ऐसा है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि सारे सांसद अपने क्षेत्र के आंगनवाड़ी में जाएं, देखें बच्चों को खाना कैसा मिलता है, उनके पौष्टिक आहार में और क्या हो सकता है। तो आज मैं 3 आंगनवाड़ी के बच्चों से मिलने आया था और मेरी योजना से बच्चों को हॉर्लिक्स का पैकेट, फल, टोस्ट वगैरह दिया गया और मैंने उनकी जानकारी प्राप्त की। आगे से मैं इन तीनों आंगनवाड़ी को मॉनिटर भी करूंगा और प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए कि बच्चे की सेहत अच्छी हो, बच्चे का वजन और बढ़े, ये भी हम लोगों को चिंता करनी है। तो आज मैंने सारी संचालिकाओं को ये बताया भी है कि मैं यहाँ चिंता करूँगा और मुझे यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई। इतनी बड़ी संख्या में बच्चे मिले मुझे। मैंने संचालिकाओं को प्रेरित भी किया है कि प्रधानमंत्री की अपेक्षा है कि बच्चे स्वस्थ हों और हम लोग आके देखें। तो ये हमारे प्रधानमंत्री के काम करने का तरीका है। इसलिए मैंने कहा 2-3 आंगनवाड़ी को बुलाया जाए तो मुझे अच्छा लगा और मैं रहूँगा, देखूँगा और बच्चों में और कोई दिक्कत होगी तो मैं उसकी मॉनिटरिंग भी करूँगा, मदद भी करूँगा। तो आज मुझे यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई। इसे ही कहते हैं समावेशी भारत, सबों की चिंता। तो आज मैं अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करूँगा कि उनकी सोच को, और मुझे यहाँ आकर बहुत ही अंदर से शांति मिली। राहुल गांधी ने जिस तरह से सावरकर के ऊपर कल हमला किया है, कैसे देखते हैं उसको? राहुल गांधी सावरकर को कितना समझते हैं? राहुल गांधी एक बार चले जाएं अंडमान निकोबार में उनके सेल में, मैं गया हूं, 15 साल वहां बंद रहे, नीचे में कच्ची फांसी लगाई जाती थी कराते हुए, कोल्हू में उनको खींच करके तेल पिलवाया जाता था और कोड़े भी मारते थे। वो व्यक्ति जो बैरिस्टर पढ़ करके आया था, ऐसे व्यक्ति पर राहुल गांधी इतनी घटिया टिप्पणी करते हैं, ये शर्म की बात है। नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं नाभा में बंद था तो हमको पिताजी के प्रभाव से जल्दी छूट गए हम। ये कौन सी बात कह रहे हैं? तो इस तरह की शर्मिंदगी की बात करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसने भी इस देश की लड़ाई लड़ी वो सभी महान है, लेकिन ये नेहरू खानदान समझता है कि सारा क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद थे ना यहाँ पर, उनके अंतिम संस्कार पटना में नेहरू जी आए थे क्या? नहीं आए थे। सरदार पटेल मरे 1950 में, उनको कब मिला भारत रत्न? 1991 में, जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। मौलाना आजाद कब मरे? 1959 में, उनको मिला भारत रत्न 1992 में, क्योंकि दोनों नेहरू जी के आलोचक भी थे। ये खानदान, सुभाष चंद्र बोस, क्या सम्मान मिला उनको? आज उनकी मूर्ति लगाया है मोदी जी ने। सरदार पटेल की मूर्ति लगी है बड़ौदा में, दुनिया की सबसे ऊंची, मोदी जी की सरकार ने। तो ये सोच का असर है। तो अपनी कुढ़न को दिखाइए। और मुझे तो हंसी इस बात पर भी आती है, चले हैं भारत को जोड़ने और महाराष्ट्र में अपने गठबंधन को ही तोड़ दिया उन्होंने सावरकर के नाम पर। राहुल गांधी, एक बात आप जान लें, सावरकर देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है और भारत का बच्चा बच्चा उसका सम्मान करेगा, हम भी करते हैं। आप कितना समझते हैं देश के इतिहास को? आपको मुबारक है। आप रहिए नेहरू जी। और एक बात मैं उनको सिखाना चाहता हूं, इंदिरा गांधी ने अपनी चिट्ठी में उनको एक प्रामाणिक राष्ट्रभक्त लिखा था। उन पर स्टैम्प कब छपा था? जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो जो ना अपने पिताजी को समझते हैं ना अपनी दादी जी को समझते हैं, तो समझते रहिए। हमको तो लगता है राहुल गांधी अब माओवादियों के चंगुल में आ चुके हैं। धन्यवाद। कल आप कर भी गई है, बड़े फायरिंग होती है, एक हत्या होती है, कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? नीतीश बाबू, आपकी सरकार को हो क्या गया है? जब भी क्षेत्र में निकलता हूं तो हत्या की बात आती है। ये बार बार बेखौफ क्यों घूमते हैं अपराधी? कोई लगाम नहीं है? बिस्कुट के कंसाइनमेंट के सप्लाई पर आगे गोली मार देता है दिन दहाड़े, क्योंकि अपराधियों को मालूम हो गया है कि नीतीश बाबू ने जो नया खंभा लगाया है उस खंभे में अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होगी।
तो छोड़िए मुजफ्फरपुर की बात, सीवान की बात, आरा की बात, बक्सर की बात। नीतीश बाबू, अगर आप बिहार की राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ हैं, तो यही तो मैं कहता हूं आपका राज क्या हो गया है नीतीश बाबू। कृपया करके सुशासन मत बोलिए। मैं बहुत भर्त्सना करता हूं। मैं गया था वहां पर, काफी ट्रैफिक जाम था, फिर मैं वहां के लोगों से मिला, मुझे बहुत पीड़ा हुई है। मैं अपनी सांत्वना देता हूं, लेकिन चिंता मत करिए नीतीश बाबू। बिहार में अगर लालू जी का राज नहीं चल पाया, जब अपराधी बेखौफ थे, तो आपका हाल भी वही होगा।